परेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। विवेक युक्त मन के द्वारा संसार में डूबे हुए अपनी आत्मा का उद्धार करें, उसमें अपने को डुबाएं नहीं, क्योंकि आप ही अपने बंधु हैं और आप ही अपने शत्रु। तुम सैनिक हो या स्वामी हो, जो भी हो, मैं रत्नाकर हूं। चुनौती देकर वार करता हूं, धोखे से नहीं। यदि मेरी भुजाओं का बल देखना चाहते हो तो सामना करो, और जो जान बचाकर जाना चाहते हो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे साथियों के हवाले कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा जिंदा। कौन है तुम्हारा स्वामी? मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। पालकी में जो भी हो बाहर आ जाओ। क्यों कहारों पर अत्याचार करते हो श्रेष्ठी? तनिक पदयात्रा कर लिया करो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रत्नाकर, सारे हिस्से बराबर बराबर बट चुके हैं। हाँ, जिसको जो चाहिए ले सकता है, परंतु ध्यान रहे कोई भी यहां से सीधे मदिरालय या वैश्यालय नहीं जाएगा। सिपाहियों से बचे तो वैश्याएं लूट लेंगी तुम्हें। ठीक कह रहे सरदार, इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन ऐसे कैसे गवा दें? और वसु सरदार, क्या मैं तुमसे ये कंठहार ले सकता हूं? इसके बदले जो चाहे मोल ले लो। सरदार, ये आपका हुआ। रत्नावली, रत्नावली! बच्चे सो रहे हैं क्या? आप देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये लो, मैंने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तुम मुझे ताने ना दे सकोगी। कंठहार तो लाते नहीं मेरे लिए। एक डाकू की पत्नी कंठहार पहन के किसे दिखाएगी? अरे, तुम्हें अपने गहने किसी और को दिखाने की क्या आवश्यकता है? गहने वस्त्र नहीं है कि उन्हें पहनकर लज्जा छुपाई जा सके, सर्दी गर्मी से बचा जा सके। ये तो होते ही हैं दिखाने के लिए। तो मैं क्या करूं? क्या हम किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां हमें कोई जानता ना हो? कहां? हाँ? एक विद्रोही जिसने अपने राजा और राज्य से विद्रोह किया है, एक डाकू जिसके आतंक से सारा इलाका थर-थर कांपता हो, ऐसे आदमी को सर छुपाने के लिए कहां जगह मिलेगी? रत्नावली, यह समाज निर्मम है। यह अपराधी को याद रखता है और अपराध को भूल जाता है, इसलिए अपराध है जो रुकता नहीं। मैं सैनिक था, डाकू नहीं था मैं। पर इस सैनिक को डाकू बनाया किसने? नहीं रत्नावली, मेरे हृदय में इस समाज के लिए कोई दया नहीं है, क्योंकि इस समाज के हृदय में किसी और के लिए कोई क्षमा नहीं है। और अगर अब भी ये कंठहार तुम्हें गले की फांस लगता है तो चूल्हे में झोंक दो इसे। सभी को सावधान किया जाता है कि
दक्षिण दिशा के घने जंगलों में सुनसान रास्तों पर एक गांव से दूसरे गांव तक अकेले ना जाएं। मुसाफिर झुंड के साथ या कारवां के साथ या राज्य के सैनिकों के साथ जाएं। मार्ग डाकू रत्नाकर के भय से मुक्त नहीं है। सुनो सुनो सुनो। कल्याणमस्तु। देवर्षि, आज यात्रा स्थगित कर सकें तो अच्छा रहेगा। आज ही सूचना मिली है कि डाकू रत्नाकर और उसके साथियों ने राज्य के सैनिकों की हत्या कर दी। ऋषियों को कैसा भय आचार्य? निर्भय मनुष्य के लिए हर मार्ग निर्भय है। कल सुबह तक वशिष्ठ ऋषि के आश्रम ना पहुंचा तो उन्हें मेरी प्रतीक्षा का कष्ट होगा। नाविरतो दुश्चरितात् ना शान्तो ना समाहितः ना शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। देवर्षि, राधा रमण हरि गोपाल। देवर्षि, इस घने जंगल में मुझे कौन पुकार रहा है? ये मेरा भ्रम है कि देवर्षि, यहाँ ऊपर। इस समय आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं अकेला कहाँ हूँ? कौन है आपके साथ? वो जो है मेरे साथ, वो मेरे आगे भी है, वो मेरे पीछे भी है, वो मेरे ऊपर भी है, वो मेरे नीचे भी है, वो मेरे और तुम्हारे साथ साथ है। देवर्षि, ये समय ऊंची ऊंची बातें करने का नहीं है। हाँ। हमें भय लग रहा है। इस समय तुम दोनों नीचे आ जाओ और ये बताओ कि तुम लोग पेड़ पर क्या कर रहे थे? हम लोगों ने लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गए। सोचा डाकू रत्नाकर है। हाँ। देवर्षि, क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? अगर एक ही दिशा में जाना हो और ऋषियों पर भरोसा कर सकते हो तो चलो। देवर्षि, आपको भय नहीं लग रहा? नहीं। आपको भय क्यों नहीं लग रहा देवर्षि? क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है। भय हमेशा दूसरे के होने से होता है। हाँ। अरे सुनो तो। देवर्षि, क्षमा करें देवर्षि, हमें अपने वचन नहीं दरवाने। अरे भागो। अरे सुनो तो। अब देवर्षि नारद अकेले ही उस मार्ग पर चल दिए जहां रत्नाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात हो चुकी थी। नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सरदार, हुक्म तो आज यही रहने देते हैं। आज इतने में ही संतोष कर लेते हैं सरदार। और वसु, आज तू क्यों ब्राह्मणों की भाषा बोलने लगा? पास के गांव में उत्सव जो हो रहा है, सुना है दूर दूर से नट और वैश्याएं आई हुई हैं। हाँ, जो जाना चाहता है जाए, परंतु सावधान रहना। आसपास के गांव में राजा के सिपाही घूम रहे हैं। आप नहीं चलेंगे सरदार? नहीं,
न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मुझे कोई अमूल्य धन मिलने वाला है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूं। मैं नारद हूं रत्नाकर, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूं। क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब है तुम्हारा? न मुझे प्राणों का भय है, न सफलता का, न कल का, न कलंक का। और कोई भय है जो तुम जानते हो? अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं निर्भय हूं। मुझे न प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। तो फिर यहां वन में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? नहीं। प्रजा से डरते हो? नहीं। पाप से डरते हो? नहीं। तो फिर यहां छिपकर क्यों रहते हो? उत्तर मैं देता हूं। पाप करते हो और पाप से डरते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देवताओं के कवि, तुम मुझे फुसला नहीं सकते। न मैं पाप से डरता हूं, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए यहां बीहड़ों में रहता हूं। यह प्रतिशोध है मेरा। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की? मैं पापी हो गया। राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं। क्या वो पाप था? दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूं। कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं या नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? हाँ, वो क्यों नहीं साथ होंगे? मैं जो ये सब करता हूं उनके सुख के लिए तो करता हूं। तो जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से
अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वो सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? इस पाप के भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, इसे मार दें? नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, परंतु पहले इसके प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। मेरे आने तक इसे बांध कर रखो। कड़ी नजर रखना इस पर। रत्नाकर, बेटा आज बहुत जल्दी आ गए तुम। कोई मोटा आसामी हाथ लगाए क्या? क्या बात है स्वामी, आज आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे? मैं जो कर रहा हूं, क्या वो पाप है? ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है आज? तूने ज्यादा पी ली है क्या? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? ये तू क्या पूछ रहा है? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। पिता, आप? बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूं? आपका पथ शुभ हो स्वामी। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं रत्नाकर। क्षमा देवर्षि, क्षमा। अब तो मैं भी अकेला ही हूं। नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम। तुम्हारा पथ शुभ हो। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। इस कहानी के इस डाकू ने अपने संसार को छोड़ फिर एक नए संसार की रचना की।
जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। इतिहास कहता है कि अतीत का डाकू रत्नाकर ही भविष्य में राम कथा का रचयिता वाल्मीकि बना। ठीक कहा था देवर्षि नारद ने। असीम संभावनाओं का स्वामी मनुष्य काश खुद को पहचान पाता। सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्त करे, ज्ञान से, अहंकार से। माँ, क्या तू अब भी मुझे इतना छोटा समझती है कि मैं नाना और पिता का भेद न समझूं? बंदी को चुनौती देना तो बहुत दूर की बात है। आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। देखिए अगले प्रकरण में अद्भुत अष्टावक्र की अद्भुत और उज्जवल कथा। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।